बिहार लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले सभी साथियों का आज के इस मॉडल सेट 3 में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। किसी भी प्रकार की कोई भी क्लास अगर आपकी छूट जाती है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। बिहार लाइब्रेरियन 2025 से संबंधित एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें सभी मॉडल सेट या हर एक प्रकार की क्वेश्चंस जो बिहार लाइब्रेरियन के लिए इम्पॉर्टेंट है वहाँ पर रखे गए हैं। दोस्तों, हम जो प्रश्न अब लेकर के आ रहे हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आ रहे हैं, जिससे कि अंग्रेजी और हिंदी दोनों के जानकार जो कैंडिडेट हैं वे अपने तरीके से इन प्रश्नों को अच्छे प्रकार से समझ लें और क्लियर करें। तो स्टेट एग्जामिनेशंस बिहार लाइब्रेरियन की होने वाली है, उससे संबंधित ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होगा। दोस्तों, आज के सेशन में कुल कितने सही आंसर हो पा रहे हैं आप ज़रूर कमेंट करके हमको बताइएगा, और चैनल पर नए आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पहला प्रश्न है कि डॉक्टर रंगनाथन द्वारा जो डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक है उसकी रचना कब की गई थी। डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा दी जाने वाली जो पुस्तक है वो डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स पुस्तक की रचना कब की गई थी, यानी कि अंग्रेजी में बोलें तो व्हेन वाज द बुक डॉक्यूमेंटेशन एंड इट्स फैक्ट्स रिटन बाय डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1963 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न है कि ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. राधाकृष्णन पुस्तक किसके द्वारा संपादित की गई थी। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए लाइब्रेरियन लुक्स बैक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन, इस पुस्तक के कोई रचयिता कौन है या किसके द्वारा संपादित की गई थी। अगर तो इसका ऑप्शन आपके सामने सही आंसर हो जाएगा पी.एन. कॉल के द्वारा। वेन एडिटेड ऑफ द बुक ऑफ द लाइब्रेरियन लुक्स बैक एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर एस.आर. राधाकृष्णन जो था उसका सही आंसर है पी.एन. कॉल। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने होगा। शोध प्रबंध को लाइब्रेरी विज्ञान में किस प्रकार की सामग्री माना जाता है। शोध प्रबंध को लाइब्रेरी विज्ञान में किस प्रकार की सामग्री मानी जाती है। तीसरे का सही आंसर हो जाएगा, इसको प्राइमरी सोर्सेस अर्थात प्राथमिक स्रोत के नाम से जाना जाएगा। याद रखेंगे कि शोध प्रबंध को लाइब्रेरी विज्ञान में किस प्रकार की सामग्री मानी जाती है। अगर ये प्रश्न पूछा जाएगा तो ये प्राइमरी सोर्सेस अर्थात प्राथमिक स्रोत मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, देख लीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कहता है यूडीसी का पूरा नाम क्या है। यूडीसी का पूरा नाम क्या है, दिए गए ऑप्शंस में सही आंसर हो जाएगा कि यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। याद रखेंगे यूडीसी का पूरा नाम है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, अर्थात व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूडीसी। इस प्रश्न का सही आंसर था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, यूडीसी का पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि अनुक्रमणिका यानी कि का मुख्य प्रमुख कार्य क्या है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द इंडेक्सिंग। याद रखेंगे अनुक्रमिका का प्रमुख कार्य निम्नलिखित में से क्या है। दिए गए ऑप्शन है जैसे कि पुस्तक बेचने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए या प्रकाशन करने के लिए। तो याद रखेंगे अनुक्रमणिका का प्रमुख जो कार्य होता है वह होता है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 5वें ऑप्शन नंबर सी है कि सूचना पुनर्प्राप्तिका जो होती है वह अनुक्रमणिका का प्रमुख कार्य करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न छठा नंबर कि कौन सी सूची पुस्तकों के स्थान का निर्धारण करने में सहायक होती है। निम्नलिखित में से वह कौन सी सूची है जो लाइब्रेरी में पुस्तकों के स्थान का निर्धारण करने में हमारी सहायता करती है। छठे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है कि कौन सी सूची पुस्तकों के स्थान का निर्धारण करती है। सही आंसर है सूचना सूची जो होती है वह पुस्तकों की स्थान की निर्धारण करती है। अगला प्रश्न 7वां नंबर देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि अधिगम में अधिकतम प्रभाव किस विधि से होता है। अधिगम में अधिकतम प्रभाव निम्नलिखित में से किस विधि से होती है। ऑप्शंस आपके सामने है। व्याख्यान विधि के द्वारा, चर्चा विधि के द्वारा, प्रायोगिक विधि के द्वारा या वाचन विधि के द्वारा। यानी प्रश्न एक बार फिर से दोहरा लेते हैं कि अधिगम में अधिकतम प्रभाव किस विधि के द्वारा प्राप्त की गई है। 7वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रायोगिक विधि के द्वारा अधिगम में अधिकतम प्रभाव जो है वह प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है कि शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है।
प्रश्न है कि शैक्षिक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? छात्रों को डरा देना, परीक्षा पास कराना, सीखने की प्रगति को मापना या सजा दे देना। प्रश्न है आपके सामने कि शैक्षिक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सीखने की प्रगति को मापना शैक्षिक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। दोस्तों, बहुत ही कठिन परिश्रम करने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद एक वीडियो तैयार होती है, आप सभी जानते हैं। अब इसको बाइलिंगुअल लेकर के आ रहे हैं, तो इसमें देख लेंगे अंग्रेजी और हिंदी इसको टाइप करके और एक पीडीएफ तैयार करने में बहुत मेहनत लगता है, और आप बिना इसको सब्सक्राइब किए हुए, लाइक किए हुए दोस्तों निकल जाते हैं। ऐसे मनोबल घटती है, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हमको मोटिवेट कीजिए और हमसे क्लास फ्री में लेते रहिए। बहुत ही जल्द ई बुक जो है 2 से 3 दिनों के अंदर हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जो है लॉन्च किया जाएगा, जिसमें कई मतलब हज़ारों के रूप में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी जो चीज़ है स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए वो है लाइब्रेरियन साइंस, जो कि 100 नंबर्स के करीब करीब होंगे, और आपके जो मेन एग्जाम होगा बीपीएससी के द्वारा सिलेक्शंस के लिए, उसमें भी लाइब्रेरियन साइंस के एक से बढ़कर एक कठिन क्वेश्चन होंगे। इसके लिए हमारी तैयारियां लगातार जारी है, काम चल रहे हैं, और बहुत जल्द हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और ई बुक लॉन्च किया जाएगा, जिसमें बहुत भारी मात्रा में आपको एमसीक्यू जो है व्याख्यान के साथ दिया जाएगा, आंसर क्यू के साथ। इसलिए बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और उसको बहुत ही अल्प, मतलब ज़्यादा कुछ आपको स्पेंड नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ही अल्प उसका चार्जेज होगा और आसानी पूर्वक उसको आप परचेज कर पाएंगे। प्रश्न है 9वां नंबर की पाठ योजना यानी कि लेसन प्लान कब बनती है? प्रश्न है कि पाठ योजना कब बनाई जाती है? तो सही आंसर है कि पढ़ाने से पहले आपको अपना लेसन प्लान बना लेना चाहिए। व्हेन इज अ लेसन प्लान प्रिपेयर्ड? तो सही आंसर है पढ़ाने से पहले। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर प्रश्न है कि नव निर्माण सिद्धांत किस शिक्षण विधि से संबंधित है? नव निर्माण का जो सिद्धांत है वह निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि से संबंधित है? कंस्ट्रक्टिव्स विच इज थ्योरीज इज रिलेटेड टू विच टीचिंग मेथड? याद रखेंगे, नव निर्माण का सिद्धांत किस शिक्षण विधि से संबंधित है? 10वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुभवात्मक जो होती है शिक्षण विधि, उससे नव निर्माण का सिद्धांत संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? अब यहाँ से बिहार जीके के क्वेश्चन होंगे। बिहार का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से कौन है अगर क्षेत्रफल के अनुसार देखा जाए? ऐसे तो दोस्तों सबसे बड़ा पश्चिम चंपारण है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल के अनुसार? सही आंसर है गया। अगर पश्चिम चंपारण होता तब गया आंसर नहीं होता। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न कहता है 12 नंबर कहता है कि भारत में शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब लागू हुआ? 12वें का सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी। भारत में शिक्षा का अधिकार जो है आरटीई अधिनियम 2009 में लागू हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रश्न है 13 नंबर कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करेगा? विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड राइट टू द एजुकेशन? याद रखेंगे, यह प्रश्न है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का 13 का ऑप्शन नंबर बी 21A में। याद रखें, संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें राज्यों को मतलब 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है, वह है 21A में संविधान में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? क्वेश्चन शानदार है और इसका आंसर ही बड़ा सरल है। सही आंसर श्री कृष्ण सिंह। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? ये प्रश्न है। एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको मिलेंगे जैसे लगेगा कि यार ये कैसा एग्जाम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका लेवल बहुत बेहतर होगा। जैसे कि आप लाइब्रेरियन साइंस का क्वेश्चन इसी सेट में देख रहे थे और टीचिंग आर्ट ऑफ टीचिंग का बेहतर था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन देख लीजिएगा। भारत का पहला पुस्तकालय कहाँ स्थापित हुआ था? सही आंसर है कि भारत का पहला पुस्तकालय कोलकाता में स्थापित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन है कि प्रकाश का वेग क्या होती है? प्रश्न है कि प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड जो होती है प्रकाश का वेग होता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट? इस प्रश्न का सही आंसर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, गौर से एक भी क्वेश्चन दोस्तों छोड़िएगा नहीं, अंत तक जरूर पहुंचिए।
मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी? ये प्रश्न आपके सामने है। 17 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यकृत। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है, अर्थात लीवर है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि वर्णक्रम में कौन से दो रंग सबसे दूर स्थित सीमा बनाते हैं? वर्णक्रम में कौन से दो रंग सबसे दूर स्थित सीमा बनाते हैं? विच टू कलर्स फॉर्म द फारदेस्ट लिमिट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम? वर्णक्रम में कौन से दो रंग सबसे दूर स्थित सीमा बनाते हैं? याद रखेंगे, बैगनी और लाल, याद रखेंगे बैगनी और लाल को एक साथ अगर किया जाए तो इस प्रकार से इसका जो दूरी होगी वह सबसे अधिक होगी। दोस्तों भूल करके भी नीला और ये पीला और लाल नहीं करिएगा, या नारंगी और लाल नहीं करिएगा। बैगनी और लाल सबसे नीचे वाला और सबसे ऊपर वाला, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये सबसे दूर स्थित सीमा का निर्माण कर देती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है कि डीएनए की खोज किसने किया था? बेहद ही सरल क्वेश्चन है। डीएनए की खोज किसने किया था? हु डिस्कवर्ड डीएनए? रियल आंसर है कि वाटसन एवं क्रिक ने। याद रखेंगे इन्होंने द्विकुंडलित संरचना प्रदान किया था डीएनए से संबंधित, इसलिए इनको यहाँ पर आंसर कहा जाएगा। सबसे सटीक आंसर जो है अप्रॉक्स टू द ट्रूथ के अंतर्गत देखा जाए तो डीएनए की खोज जो वाटसन एवं क्रिक के द्वारा हुआ, यह प्रश्न सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। किसी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? देखिएगा मैथ का क्वेश्चन जो है स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए उतने हार्ड नहीं रहेंगे, इसकी हमारी फुली गारंटी है कि दोस्तों मैथ के क्वेश्चन सरल होंगे। आपको लाइब्रेरियन साइंस और आर्ट ऑफ टीचिंग्स को बहुत ही बेहद अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यही आपको समस्या देने वाला है और इसी पर आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। प्रश्न है कि किसी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा? सही आंसर है लंबाई गुने चौड़ाई का इस्तेमाल करके आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न है 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि यदि किसी संख्या का 25% 50 है तो वह संख्या क्या है? इफ 25% ऑफ द नंबर इज 50, व्हाट इज द नंबर? सही आंसर है कि x मान लीजिए, x का 25% कर दीजिए, 25/100 कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 50, इसको कटा दीजिए 25 से 2 बार में, इसको गुना कीजिए 2। याद रखेंगे 2 में 100 से गुना करेंगे 200, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न कहते हैं कि 3 का वर्गमूल जो √3 है उसका मान लगभग कितना होगा? 3 का वर्गमूल का मान कितना होता है? 1.7324, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। ऐसे कुछ फैक्टली क्वेश्चंस आपको मैथ से पूछ लिए जाएंगे, जिससे मैथ की आपकी सामान्य गणना से संबंधित चीज़ों की जानकारी जो है वह पता चल पाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है 23 नंबर कि किसी संख्या का गुणनफल शून्य कब होगा? याद रखेंगे किसी संख्या का गुणनफल कब शून्य होगा? जब दोनों संख्याएं बराबर हो, नहीं। जब कोई संख्या ऋणात्मक हो, नहीं। जब किसी संख्या को 0 से गुना कराया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। रीजनिंग के क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे। यदि CAT का मतलब 21 से 20 होती है, DOC का मतलब जो होता है वह क्या होगा? याद रखेंगे यहाँ पर हिंट्स किया गया है कि A बराबर 1 रखिए, B बराबर 2 रखिए, यानी कि नंबरों का प्रयोग करने हैं। तो CAT को देख लेते हैं। CAT, उसमें C का मान होता है 3, A का मान होता है 1 और जो T होता है वो 20 नंबर पर आता है। इस तरीके से करके 31-20 इसको लिखा गया है। उसी प्रकार हम DOG को कैसे लिखेंगे? DOG याद रखेंगे D का मान होता है, आप लोग देख लेंगे यहाँ से D का मान हमारे पास होगा 4 और O का मान हमारे पास हो जाएगा, देखेंगे DOG 4 के बाद हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर O का मान 15 होता है तो 1 5 कर दीजिए और G का मान 7 होता है। ऐसे में 41 से 57 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। रीजनिंग का अगला क्वेश्चन है कि श्रृंखला को पूरी करिए। निम्नलिखित में से जो ये श्रृंखला दिया गया है उसको आपको पूरा करने हैं। जैसे कि 2 4 है, उसके बाद 8 है, 16 है, तो अगला संख्या क्या होगा? 2 के पावर 1 बराबर 2, 2 के पावर 2 बराबर 4, 2 के पावर 3 बराबर 8, 2 के पावर 4 बराबर 16। याद रखेंगे तो 2 के पावर 5 बराबर 32 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते 26 नंबर क्वेश्चन है कि चुड़ैल यदि डर है तो परी से क्या होगी?
चुड़ैल से यदि डर लगती है तो परी से क्या होगा, दुस्वप्न आएगा, खुशी होगी, सपना आएगा, जादू होगा। से आंसर आएगा इसकी खुशी होगी। चुड़ैल से यदि आपको डर लगता है तो परी से आपको खुशी हो जाएगी। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कलम से यदि कागज संबंधित है, ब्रश से क्या होगा। कलम से कागज तो याद रखेंगे, ब्रश से क्या होगा, याद रखेंगे सही आंसर है कि कलम से कागज पर लिख सकते हैं तो ब्रश से हम लोग चित्र बनाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है। प्रश्न है कि सीपीयू का पूरा नाम क्या है। याद रखेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द सीपीयू। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28वें का ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर की मेमोरी किसे कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहते हैं। व्हाट इज मेमोरी इन कंप्यूटर। कंप्यूटर की मेमोरी निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर सी डेटा संग्रहण करना जो होती है वह कंप्यूटर की मेमोरी कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर था। अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास है 30वां नंबर क्वेश्चन। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न है कि कौन सी डिवाइस जो होती है वो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करती है। विच इज एन आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, ये स्कैनर है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिनका भी आंसर सही होता है उनको हम राइट की जो है हम कमेंट रिप्लाई करेंगे। शुक्रिया दोस्तों। यदि जाते जाते अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। आज 3 से 4 दिनों के अंदर ई बुक भी लॉन्च किया जाएगा। शुक्रिया, जय हिंद।